आप सबको मालूम है कि अभी कर्नाटका के गवर्नर साहब ने एक फैसला दिया है जिसके चलते हमारे चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की प्रोसिक्यूशन की अनुमति दी है। भाजपा संविधान को तो मानती है। अभी किसी भाजपा के नेता ने कहा है कि फॉर बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मोर देन गीता। मतलब कि हमारा जो संविधान है वो गीता से भी ज़्यादा भाजपा उसको मानती है। तो अगर गीता से भी ज़्यादा मानती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो एमएलए के खरीदो फरोख्त होती है, ये गीता कहती है कि ऐसा होना चाहिए? और जो 10th शेड्यूल का दुरुपयोग होता है, क्या गीता कहती है कि आप कर सकते हो? और जब ईडी जाती है बिना सबूत के रिसर्च करती है, और सीबीआई कई मामलों में तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केज पैरेट है, तो क्या वो गीता के अनुसार चलते हैं? तो मुझे एक सवाल आपके द्वारा जनता के बीच में मैं उठाना चाहता हूं, वो ये है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। मतलब कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है कि गवर्नर ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, उसके अनुरूप गवर्नर अपने काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि गवर्नर सैंक्शन दे सकता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा। प्रोसिक्यूशन का कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, तो ये मामला अदालतों ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप होगा तो उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी केवल गवर्नर हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट तो अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कैबिनेट चीफ मिनिस्टर के अधीन है। तो इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कई फैसले हाई कोर्ट के भी कि ये अनुमति गवर्नर दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये तो संविधान नहीं बताता, ना कोई कोर्ट बताती है। मैं एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी एमएलए की प्रोसिक्यूशन होनी है, उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? स्पीकर ऑफ द असेंबली। वो सैंक्शन देगा। ये भी कोर्ट का फैसला है, कानून में या संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। कोर्ट कहती है कि एमएलए की प्रोसिक्यूशन का फैसला सैंक्शनिंग अथॉरिटी स्पीकर होगी। तो क्या स्पीकर ये कर सकता है कि कंप्लेंट स्पीकर को आए और स्पीकर नोटिस दे और स्पीकर फिर सैंक्शन दे दे? ये तो नहीं हो सकता ना। स्पीकर के पास मामला तभी आता है जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इस नतीजे पे पहुंचती है कि प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एमपी को ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमपी की भी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, अगर तो लोकसभा का एमपी है तो लोकसभा का स्पीकर, और अगर राज्यसभा का एमपी है तो चेयरमैन राज्यसभा। तो अगर कोई कंप्लेंट राज्यसभा के चेयरमैन को दी जाए या स्पीकर को दी जाए तो स्पीकर क्या उसको सैंक्शन दे सकता है? स्पीकर कहेगा कि पहले इसकी जांच करवाओ। पहले जांच करने वाली जो अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, वो जांच करने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो सैंक्शन मैं दे दूंगा। तब मैं गौर करके उसको सैंक्शन दूं या नहीं दूं, मेरा अधिकार है। ठीक, यह है प्रोसीजर का एमएलए के प्रति, यही है प्रोसीजर का एमपी के प्रति। अगर किसी प्रदेश में किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप होता है तो कैबिनेट तय करती है उसको सैंक्शन देना है कि नहीं। वो बात गवर्नर पे नहीं जाती। ठीक है, क्या कैबिनेट नोटिस दे सकती है
और फिर कहे कि आप अपना अपना सबूत दीजिए और फिर सैंक्शन दे। कैबिनेट ये नहीं कहेगी। कैबिनेट के पास तभी मामला आएगा जब कोई जांच की अथॉरिटी, कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इस नतीजे पे पहुंचेगी कि केस बनता है, किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, करप्शन हुआ है, तो अब आपके पास मामला जाता है कि आप सैंक्शन दोगे कि नहीं। ठीक, अब ये तो हो गया मिनिस्टर्स का, एमएलएस का, एमपीज का, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। लेकिन ये जो नया एक तरीका उठाया गया है कि गवर्नर साहब नोटिस देंगे, गवर्नर साहब सुनेंगे और गवर्नर साहब तय करेंगे। ये कहां लिखा है संविधान में? कहां लिखा है संविधान में कि गवर्नर साहब तय करेंगे? भाई, गवर्नर के कुछ संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, उसके अंतर्गत तो है नहीं है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। अब गवर्नर कोई एजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो नहीं बन सकता, कोई ऐसा जुडिशियल अथॉरिटी तो नहीं बन सकता, जज तो नहीं बन सकता कि ये हुआ या नहीं हुआ है। ठीक, अब कानून कहता है कि उनके अप्रूवल बिना कोई जांच नहीं हो सकती, उनके अप्रूवल बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कॉग्निजेंस नहीं हो सकती, मतलब कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, राइट। तो अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट डालता है, तो जब प्राइवेट कंप्लेंट जाती है तो वो कोर्ट मैजिस्ट्रेट तय करता है कि कोई उल्लंघन हुआ है कि नहीं, मैजिस्ट्रेट तय करता है। तो ये क्या मामला ऐसा है कि बिना मैजिस्ट्रेट के देखे हुए गवर्नर तय करेगा कि आरोपी के प्रति आरोप सही है? गवर्नर तय करेगा। हमारे हिसाब से गवर्नर का कोई ऐसा हक नहीं है, संवैधानिक हक, कि वो जज बन जाए, कि तय करे कि हां ऐसा लगता है कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। ये गवर्नर का कर्तव्य ही नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है। गवर्नर को चाहिए ये मामला सीधा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दे, आप जांच कीजिए। जैसे अभी कहा उन्होंने कि मैं सैंक्शन देता हूं, आप इस भी कार्रवाई की, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो सैंक्शन पहले और इन्वेस्टिगेशन बाद, ये तो उलट हो गया ना। पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फिर सैंक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नर सैंक्शन दे सकता है तो उसके प्रति हम कहीं जा भी नहीं सकते। और अगर वो नोटिस देता है तो इसका मतलब वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गया, मतलब कि वो जज की तरह फैसला देगा। हालांकि कि वो सैंक्शन देगा, लेकिन वो भी सैंक्शन एक जज की तरह होगी ना, उसके खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो एक गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग करना, और अभी पीछे आपको मालूम है कि यहीं जुलाई में मेरा ख्याल दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर्स की, तो उन्होंने बीजेपी के गवर्नर में आकर ये कहा कि हम तो एक्टिव बनेंगे, हम पैसिव गवर्नर नहीं हैं, हम तो एक्टिव गवर्नर हैं। तो हम तो एक्टिव तरीके से प्रदेशों में काम करेंगे। वो कर ही रहे हैं, चाहे वो बंगाल के गवर्नर हो, चाहे केरला के गवर्नर हो, चाहे तमिलनाडु के गवर्नर हो, चाहे कर्नाटका के गवर्नर हो, चाहे पंजाब के गवर्नर हो, चाहे दिल्ली के गवर्नर हो। तो एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हो। तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके कामकाज से सरकारें गिराई जा सकती है। यही हो गया ना। और फिर बात करते हैं गीता की, तो ये कृष्ण लीला हो रही है कि आप सरकारें गिरा रहे हो, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पे कहते हो। अब क्या होगा कि जांच होगी, फिर कहेंगे साहब जांच कैसे करें, चीफ मिनिस्टर तो यहां कायम है, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, ठीक है, या जांच सीबीआई को जानी चाहिए। अगर सीबीआई को गई तो आपको मालूम है क्या होगा। तो एक षड्यंत्र है, सरकारें गिराने का षड्यंत्र है। तो या तो 10th शेड्यूल का दुरुपयोग होता है या लोगों खरीदो फरोख्त होता है, सरकारें, इलेक्टेड सरकारें गिराई जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, हर जगह
अरुणाचल में कई जगह ऐसी सरकारें गिराई गई। और या आप ईडी को इस्तेमाल करते हो। तो मैं समझता हूं कि सारी पार्टीज को, सारी ऑपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा होकर ये मामला उठाना चाहिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसके खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। गवर्नर, ऐसे गवर्नर्स को बर्खास्त करना चाहिए। एक नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए कि प्रदेशों को ये गिराना चाहते हैं, हर जहाँ भी एक ऑपोजिशन सरकार है गिराना चाहते हैं। आपने कभी सुना कि बीजेपी की सरकार में किसी मंत्री के प्रति कोई भी जांच हो रही हो? कोई है ऐसा प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है? कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ बीजेपी की सरकार है जहाँ ईडी के छापे मंत्रियों पर पड़े हों? कोई है ऐसी सरकार? तो ना वहां मंत्रियों के ऊपर छापा पड़ता है, ना एमएलए के ऊपर पड़ता है ईडी का, ना सीबीआई की कोई जांच होती है। तो ऐसा क्या कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां सब मतलब के लोग चोर हैं और सब लोग आरोपी हैं, और जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां शुद्ध हैं। वहां गीता की आचरणों का पालन हो रहा है, हर वक्त पालन हो रहा है। ऐसी सरकारें हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात सारी विपक्षी दलों को उठानी चाहिए और एकजुट होकर हमें एक नेशनल एजिटेशन के रूप में और डिमांड करना चाहिए कि ऐसे गवर्नर को बर्खास्त किया जाए।